मोदी हमारा देश बेच रहा है, मोदी हमारा देश बेच रहा है, हम लोग को कोई आरक्षण नहीं मिला है। काशीराम साहब क्या करते थे, एक नागनाथ है एक सांपनाथ है, तो भाजपा और कांग्रेस को अब की बार बहुजन समाज के लोग वोट देने वाले नहीं है। अभी बाबा साहब के संविधान पे काम करेंगे, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। के विचारधारा के आधार पे नहीं चलाया जा रहा है कानून। विचारधारा जानना चाह रहे हैं साहब, विचारधारा थी क्या? नहीं मालूम। इस बार के चुनाव में भाजपा को मतलब मिटाना है, बस यही से। हमें लोग को पढ़ने लिखने की कोई आजादी नहीं थी, हमें जो मिला है वो बाबा साहेब मसीहा विश्व रत्न बाबा साहेब से मिला है। सरकार एक परीक्षा भी बता दीजिए, एक भी परीक्षा जो है सफलतापूर्वक संपन्न नहीं करा पाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम मिश्रा। बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती पर आज तमाम सारे उनके अनुयायी, उनके समर्थकों ने रैली निकाली है। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना था समान रूप से सबको समानता का अधिकार मिले, वर्तमान में उसकी स्थिति कैसी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार भारती है। क्या करते हैं विशाल? मैं एक विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी हैं जी। विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या होना चाहिए? विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी जो है कि बाबा साहब ने हम लोग को काफ़ी पहले बता दिया कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सबसे जरूरी चीज़ जो है कि हमारे लिए शिक्षा ही है। शिक्षा जरूरी है। अच्छा, और आज क्या कुछ कार्यक्रम था? आज 14 अप्रैल है, उनकी जयंती मनाई जा रही है काफ़ी धूमधाम से, देश विदेश शहरों में, हर शहरों में मनाया जा रहा है। तो इसी संबंध में हमारे लोग की रैली निकाली गई है आज। नाम क्या बताया आपने? विशाल कुमार भारती। विशाल, हमको आप ये बताइए कि वर्तमान में आप समानता को किस तरीके से देखते हैं? सबको समान रूप से सबका अधिकार मिल रहा है? समानता का अधिकार बाबा साहब के द्वारा जो है 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो उसी दौरान ही मिल गया था, लेकिन जो है कि कहीं ना कहीं अभी भी वो चीज़ें हैं, समाज में कुरीतियाँ हैं जो मिट नहीं रही हैं। उसको हम सबको बैठकर मतलब मिटाने की आवश्यकता है। चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? चुनाव आ गया है, क्या माहौल होने वाला है? किसको जनता लाने वाली है? आप किसे समर्थन कर रहे हैं? चुनाव का तो भाई सबका अपना अपना विचार है। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। आप क्या मानते हैं, बढ़िया सरकारें कौन सी थी, कौन सी रही हैं? सर, बढ़िया सरकारें बहुजन समाज पार्टी थी हमारी। बहुजन समाज पार्टी थी। क्या कुछ खूबियाँ थी बहुजन समाज पार्टी में? उनका शासन प्रशासन और अनुशासन का जो नियम था वो बहुत अच्छा था। शासन प्रशासन अनुशासन का नियम बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू राव है। क्या करती हैं? मैं एनिराग इंडिया कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। अच्छा। बाबा भीमराव अंबेडकर का क्या सपना था? बाबा भीमराव सपना था कि सारे जितने भी लेडीज हैं, जितने भी सारे लोग हैं, पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, सारे महिलाओं को सम्मान मिले, सारे लोगों को सम्मान मिले, आगे जो भी हो सब मतलब पढ़ाई लिखाई करके देश विदेश हर जगह नाम रोशन करें कि हम लोग भी इंडिया वाले कम नहीं हैं। अच्छा। आज के समय में क्या उनके जो सपना था वो साकार हो रहा है? हो रहा है, पहले से बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे होंगे और सभी लोग पढ़ेंगे, हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा और बाबा साहब की तरफ से जय भीम। कौन सी सरकारों ने बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को सबसे ज्यादा बल दिया? ये तो हमारी चंद्रशेखर भैया हमारे भारत के आरक्षण के जैसे संविधान है, संविधान को चंद्रशेखर भैया हमारे पूज्यर है, संविधान को मानते हैं, अगर दलितों को सहायता देते हैं, कई भी दुखिया दलित होते हैं वो दयावंती हैं, हमारे सबको मान सम्मान दिया जाता है। क्या नाम है आपका? पुष्पा। वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहेंगी? दलितों के अधिकार को लेकर के कितना सजग है वो? जैसे हम लोग हैं दलित समाज से हैं, हमें लोग को पढ़ने लिखने की कोई आज़ादी नहीं थी, हमें जो मिला है वो बाबा साहेब मसीहा विश्व रत्न बाबा साहेब से मिला है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आप लोगों को आगे बढ़ाया गया, सम्मान मिला और तमाम सारी योजनाओं का लाभ मिला। पहले से हमारे को कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब हमारे को मिल रहा है। जो हम जब से बाबा साहेब के जानकारी ले, मतलब जो जानकारी हुई हमारे को, वो बाद में बाबा साहब के लिए हमें सब कुछ बहुत कुछ मुद्दा होने वाला है इस बार? आपके समाज का क्या मुद्दा होने वाला है? क्योंकि चुनाव आ गया है। चुनाव आ गया है, अभी तो हमें कुछ नहीं पता है, मगर हम तो जानते हैं जहाँ तक हो सकता है हमारे को बाबा साहब का यही चंद्रशेखर भैया हमारा है। जो चंद्रशेखर भैया आपके हैं, मुद्दे क्या होने चाहिए आपके? किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट डालते हैं? हमारे जैसे हमारे बराबर अधिकार चाहिए, सबको मान सम्मान चाहिए, एक दूसरे को कोई बाबा साहब ने सबके मान सम्मान मिलत रहा, वैसे अब मान सम्मान सबको मिले, सब बराबर में रहे, इनाय की एक आदमी के मान सम्मान रहे, एक आदमी का मान सम्मान। चुनाव में वोट किस चीज को देखकर आप लोग करती हैं? मोदी को सभी लोग वोट दिया, सभी मोदी को जिताया। अभी बार देखा जाए किसको जिताए किसको हराए, अब कौन पता के जाने। मोदी को मत देना, क्योंकि हम मोदी को वोट देंगे तो हम दलित
समाज। क्यों मोदी को वोट नहीं देने के लिए कहते हैं? क्योंकि मोदी हमारा देश बेच रहा है, मोदी हमारा देश बेच रहा है। हम लोग को कोई आरक्षण नहीं मिला है, क्योंकि हमारा यहाँ पे पेट्रोल टंकी भी बिक गया, हमारा रेलवे टाई, हमारा रेलवे भी बिक गया। हमें मिला क्या है? मोदी देश बेच रहा है, ऐसा किसने बताया? मोदी देश न्यूज में दिख रहा है सर, मोदी देश बेच रहा है। बोल रहे हैं महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। हाँ, महीने में वो एक आदमी के पीछे 5 किलो राशन मिल रहा है, महीने में 5 किलो राशन। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी देश बेच रहे हैं? क्या सर, क्योंकि हमें सब महंगाई हो गई है, सब्जी है कोई भी महंगाई मुद्दा होने वाला है? महंगाई मुद्दा वाला होने वाला, तो ये बात तो सही है मगर क्योंकि सरकार को चाहिए कि हमारा दलित समाज ऐसा तो उजड़ जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगी? फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई, शिक्षा पर वोट जाएगा। फ्री दवाई और फ्री पढ़ाई, शिक्षा पे वोट जाएगा। राशन नहीं चाहिए। राशन देखिए, राशन एक मिनट, भूखे मर जाए। चाची जी एक मिनट देखिए, हम इस देश में जो लड़ाई है वो हक और अधिकार को लेकर के है। हमें फ्री शिक्षा चाहिए, फ्री शिक्षा चाहिए। फ्री शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए हम लोग को फ्री हॉस्पिटल में हम लोग को दवा हम लोग का फ्री में होना चाहिए। इस देश में जो लड़ाई है वो हक और अधिकार की है। आप भाजपा सरकार की बात कर रहे हैं, भाजपा सरकार जो 14 में आई और 18 में SC/ST एक्ट को छेड़ा गया। 2 अप्रैल का आप लोग को घटना मालूम होगा, 2 अप्रैल 2018 को इस देश में हमारे जैसे कई सारे युवा शहीद हो गए। इस निकम्मी भाजपा सरकार की आप बात करते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन सच बातें ये हैं कि हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं और हम बहुजन समाज के लोग। हाँ, इस बार बहुजन समाज के लोगों का मुद्दा क्या होना चाहिए? बहुजन समाज का मुद्दा ये है जो हक अधिकार को लेकर के सचेत रहता है, जागरूक रहता है, जो भारतीय संविधान को लेकर के कार्य करता है, भारतीय संविधान के प्रत्येक आर्टिकल पे चिंतन और मनन करता है, उसको हम लोग चुनने वाले हैं। जो भारतीय संविधान के विरोध में है, कौन सी सरकार भारतीय संविधान को सबसे ज्यादा मजबूती से बल दिया और भारतीय संविधान का पालन किया? देखिए, मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। तो भाजपा और कांग्रेस को अब की बार बहुजन समाज के लोग वोट देने वाले नहीं है, ये बात सच है। हमारे समाज के लोग जो कैडर के लोग हैं वो गुमराह होने वाले नहीं है। हम लोग भाजपा को वोट कभी नहीं करेंगे। मायावती की तरफ जा रहा है आपके समाज? देखिए, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये पूछ रहा हूँ, डिसाइड नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए सुनिए, सच बात तो ये है कि जो मताधिकार मिला ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। ये हम डिसाइड करेंगे कि अब की बार हमारा बहुजन बिल्कुल आप डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, तो कहने का मतलब है हम डिसाइड करेंगे कि बहुजन समाज किधर जा रहा है, हमारे लोग डिसाइड करेंगे। ये बात सच मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किधर जा रहा है, क्या मुद्दे होने वाले हैं, किसकी तरफ जा रहा है? देखिए, जो भारतीय संविधान को लेकर के सचेत है, जागरूक है, भारतीय संविधान को बचाने की बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? ये बीजेपी और आरएसएस जैसे लोगों को हम लोग साथ सहयोग देने वाले नहीं है, क्योंकि इससे हमारा हक और अधिकार हमेशा हनन होता आया है और होता रहेगा। इसीलिए हम लोग इसको सपोर्ट करने वाले नहीं है। कुछ चीजें होती हैं डायरेक्ट बात की जाती है। क्या नाम है आपका? इनडायरेक्ट। मेरा नाम बबलू गौतम है। क्या मुद्दे होने चाहिए? इस बार चुनाव आ गया है, चूंकि आज आपका कार्यक्रम तो है ही, लेकिन क्या मुद्दे आपके समाज के, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए जिसको लेकर के आप लोग वोट डालेंगे? क्या देखकर? क्या किसी व्यक्तिगत किसी समाज का मुद्दा नहीं है। इस भारत देश में जितने जनसंख्या के लोग हैं, सभी आबादी जो है, सभी हमारे भारत देश के लोग हैं। उनको सुरक्षा व्यवस्था देने का काम जो भी गवर्नमेंट आए वो करे। वो यही बाबा साहब के संविधान में लिखा गया है और जो भी बाबा साहब के संविधान पे काम करेंगे उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। कौन सी सरकार बढ़िया आप लोगों के लिए काम की? जो भी करेगी उसको हम लोग अपना सोच विचार कर वो काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने अंदर की बातें हम हर जगह बता दिया करेंगे। जी। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। टी शर्ट पहने हुए बाबा साहब की क्या विचारधारा थी? बाबा साहब की विचारधारा क्या थी? बाबा साहब की विचारधारा क्या थी? संविधान बनाया, उसी के दम पे हम लोग चल रहे हैं सर। संविधान तो बनाया, उनकी विचारधारा भी, उनके विचारधारा के आधार पे नहीं चलाया जा रहा है कानून। विचारधारा जानना चाह रहे हैं साहब, विचारधारा थी क्या? नहीं मालूम। चलिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर की साफ तौर पर एक ही विचारधारा जो सबसे प्रबल थी वो थी सबको समान रूप से सबको अधिकार मिले। जी, क्या नाम है आपका? राम अनुज। क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं इस बार के चुनाव में? अब इस बार के चुनाव में भाजपा को मतलब मिटाना है, बस यही से। क्यों मिटाना है भाजपा को? हाँ, मिटाना है। वो मतलब दलित को बहुत पीड़ित कर रही है। कौन सी सरकार दलितों के लिए सबसे ज्यादा आगे बढ़कर काम? बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी का। बहन मायावती। बहन मायावती, मतलब मायावती कई बार बहुजन समाज पार्टी इस बार स्वतंत्र रूप से अकेले चुनाव अभी लड़ रही है, तो आप लोग उनके साथ हैं? हाँ, साथ। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए? क्या नाम है? मेरा नाम राधेश्याम भास्कर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानव कल्याण ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। जी।
क्या पूछना चाहते हैं आप पूछें। क्या मुद्दे आपके समाज के होने चाहिए, किन मुद्दों को हमारे लेकर समाज के मुद्दे मेन चीज़ है जो बेरोजगार है, उससे सरकार रोजगार ले रही है। आवेदन निकालती है, आवेदन निकालने के बाद 500 रुपये फार्म लिए जाते हैं। 6 लाख वैकेंसी, 60,000 वैकेंसी निकाली जाती है। 10-10 लाख, 50-50 लाख लोग फार्म भरते हैं। 500-400 रुपया जो है फीस लगता है। सरकार के पास करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाते हैं और सरकार एक परीक्षा भी बता दीजिए, एक भी परीक्षा जो है सफलतापूर्वक संपन्न नहीं करा पाई है। उत्तर प्रदेश में जो भर्ती आई, चाहे वो आरओ की हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो, उन भर्तियों में हुए पेपर लीक के मामले से आप नाराज हैं? हमें नहीं नाराज हैं, जितने अभ्यर्थी बैठे हैं वो सब लोग अभ्यर्थ हैं, नाराज हैं। और जो है प्रदेश के सभी जो है युवा वो नाराज है। आपने यूपी का जो है पुलिस, यूपी का पुलिस का करवाया पेपर, वो लीक हो गया।